नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। यह सेशन आपके अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज के लेसन में हम हैव बीन का सही उपयोग करना सीखेंगे। आमतौर पर हिंदी में हम हैव बीन का उपयोग अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसके पहले मैं आज का सेशन शुरुआत करूं, आइए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं। यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, तो मित्रों इस समस्या का समाधान नमस्ते इंग्लिश आपके लिए लेके आया है। आज ही आप प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप बोल बोल कर बिना किसी सहायता के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हैव बीन एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है करता आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, करते आ रहे हैं या करता आ रहा हूँ। अगर आप इनसे कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं या आपके सेंटेंस में इस तरीके का कोई शब्द आ रहा है, जैसे करता आ रहा है, करती आ रही हूँ या करते आ रहे हैं, तब आप हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और मुख्य बात है कि कभी कभी अगर क्रिया के अंत में इस तरह का जैसा भाव आए, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, तो इस तरह का अगर क्रिया के अंत में कोई भाव आएगा तो भी हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि हैव बीन का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ में होता है। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम, मतलब एक नाम के अलावा को हम बहुवचन कर्ता कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सेंटेंस में किस तरीके से कब यूज़ करना है ये तो समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं कि अगर आपके वाक्य में करती आ रही है, करते आ रहे हैं, या जैसे कोई ऐसा वाक्य आप लिख रहे जिसमें रहा है, रही है तरह की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम हैव बीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैव बीन के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ में अन्य वर्ड का प्रयोग कहते हैं। इसके साथ में हम सिंस आर फॉर का भी प्रयोग करते हैं। सिंस आर फॉर के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अब आइए देखते हैं कि हैव बीन का उपयोग किस तरीके से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम के जरिए इस बात का हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें कि मैं इस शहर में 5 साल से रह रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। तो मैं रह रहा हूँ आया है, तो इसलिए यहाँ पर ही हम हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं। और आप ध्यान देंगे यहाँ पर ही हमने फॉर का भी प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस हम बोल सकते हैं अगर कि वह इस कंपनी में 2004 से काम कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2004। ठीक उसी तरीके से यदि हमें यह कहना है कि रेखा 5 साल से मेरे साथ रह रही है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि रेखा हैव बीन लिविंग विथ मी फॉर 5 years। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हैव बीन का प्रयोग नॉर्मली ऐसा काम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है तब करते हैं, यानी जो काम हो रहा है और लगातार अभी भी चल रहा है, उस तरीके के वाक्य में हम बीन का प्रयोग कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस तरह के अन्य सेशन को देखने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। नमस्कार।